गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की हमारी जो लास्ट डिजीज़ है वो है हाइपरटेंशन, क्योंकि 4 डिजीज़ हमारे सिलेबस में हैं। 3 हम पहले ही कर चुके हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़ और अस्थमा। आज की हमारी जो डिजीज़ है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन जब हमारा ब्लड प्रेशर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज ब्लड प्रेशर। हमारा ब्लड प्रेशर एक लेवल से ऊपर बढ़ जाता है। जैसे कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? 120 to 80 mmHg। अगर 120 to 80 mmHg अगर है, इसमें मापेंगे इसको mmHg में। अगर ये बढ़कर 140 to 90 या इससे अबव हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा? ये हाइपरटेंशन कहलाएगा। अब बारी आती है, ब्लड प्रेशर 2 तरह का होता है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नंबर 1 पे जो मापा जाता है या मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और सेकेंड टाइम यानी कि उसके बाद वाला जो होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हेन द हार्ट कंट्रैक्ट्स इट पुशेस द ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स एंड कंसिक्वेंटली द ब्लड प्रेशर इंक्रीज इन आर्टरीज। दिस प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब आर्टरीज में ब्लड बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये नंबर 1 पे काउंट किया जाता है। दूसरा है डायस्टोलिक बीपी, इसको सेकंड नंबर 2 पे भी काउंट किया जाता है। डायस्टोलिक कौन सा होगा? द प्रेशर बिटवीन 2 हार्ट बीट्स इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 2 हार्ट बीट के बीच का जो ब्लड प्रेशर है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। हाइपरटेंशन कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड। किस तरह से इसको क्योर करेंगे? हमारे सिलेबस में कुछ आसन दिए गए हैं, उन आसन के थ्रू हम इसको क्योर कर सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाएगा अपना ताड़ासन। नंबर 2 पे हमारा आ जाएगा वज्रासन। नंबर 3 पे आ जाएगा पवन मुक्तासन। नंबर 4 पे आ जाएगा अर्ध चक्रासन। नंबर 5 पे हमारा आ जाएगा भुजंगासन। और नंबर 6 पे आ जाएगा शवासन। ये 6 आसन ऐसे आसन हैं जिनके थ्रू हम अपने बीपी को या हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला आसन है हमारा ताड़ासन। ये हमारा सिटिंग पोज है, इसको खड़े होकर किया जाएगा। ताड़ासन आप बाकी डिजीज में भी पढ़ चुके हैं। ताड़ासन सीधे खड़े होंगे और साइड से आपके हाथ ऊपर जाएंगे और आपका जो बॉडी वेट है वो पूरा का पूरा आपके टोज पे होगा। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने में भी काफ़ी बेनिफिशियल है और इसके साथ साथ ये हमारे हाइपरटेंशन को या बीपी को भी नॉर्मल बना के रखता है। इसको करने से और भी बहुत सारे फायदे हमारे शरीर को मिलते हैं। इट रिड्यूस ओबेसिटी, इट क्योर्स कॉन्स्टिपेशन, इट क्योर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इट इम्प्रूव बॉडी पोस्चर। बॉडी के पोस्चर को भी मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। इट एलिवेट्स साइटिका, इट इज़ बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। और ये आसन किसको नहीं करना चाहिए? अगर आपका बीपी ब्लड प्रेशर लो है तो उस कंडीशन में आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको टोज में कोई प्रॉब्लम है, खड़ा होने में कोई दिक्कत है, बॉडी वेट अगर आप टोज पे या आप पैरों पे नहीं ले पा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आसन आपको नहीं करना चाहिए। हाइपरटेंशन का सेकंड आसन है हमारा वज्रासन। पहला आसन ताड़ासन हम कर चुके हैं, सेकंड आसन वज्रासन। वज्रासन को मेडिटेटिव पोज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं और ये एक ऐसा आसन है जिसको कि हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
पहले हम ज़मीन पर बैठ जाएंगे और दोनों पैरों को पीछे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए जब हमारे टोज बिल्कुल ज़मीन पर स्ट्रेट होने चाहिए और दोनों हाथ हमारे नीज पे स्ट्रेट होंगे और पीछे से यानी कि हमारा जो स्पाइन का एरिया उसको सीधा रखने की कोशिश करेंगे। इसको करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे? ये कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। बैक पेन, चेस्ट डिजीज़, इन दोनों में फ़ायदा पहुंचाएगा। मेमोरी पावर को बढ़ाने में मदद करेगा। इट एलिवेट्स द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन। इट रिमूव्स मेंटल टेंशन। इट स्ट्रेंथन द पेल्विक मसल्स। इट क्योर्स पोस्चरल डिफेक्ट्स। इट इज़ द बेस्ट आसन फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम साइटिका एंड स्पॉन्डोलाइटिस। इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको करने से टमी से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये आसन किसको नहीं करना चाहिए? अगर आप जॉइंट पेन यानी कि आपको जॉइंट पेन है तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्पाइनल कॉलम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपकी कोई रिसेंट सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में भी आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। ये था हमारा सेकंड आसन। थर्ड आसन है हमारा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन भी आप पहले कर चुके हो। इसको विंड रिलीजिंग पोज भी कहा जाता है और ये हमारे स्टमक के एरिया को स्पेशली फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन दोनों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें हम सीधे कौन सी पोजीशन में लेट जाएंगे? सुपाइन पोजीशन में लेट जाएंगे। अगर आप एक साथ दोनों पैरों से नहीं कर पा रहे हैं शुरुआत में तो सिंगल लेग के साथ शुरू करेंगे। सांस को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। अपने नी को टच करने, चिन की हेल्प से टच करने की कोशिश करेंगे और फिर दोबारा यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने पहले राइट से किया है तो दूसरी बार लेफ्ट से करेंगे और उसके बाद दोनों पैरों से एक साथ करने की कोशिश करेंगे। इसको करने से क्या क्या हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं? इट इज़ द टेंशन इन लोअर बैक। लोअर बैक से रिलेटेड अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको कम करने में मदद करेगा। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फैट्स ऑफ थाई एंड एब्डोमिनल एरिया। इट स्ट्रेंथन द एब्डोमिनल मसल्स। इट आल्सो मसाज द intestine and organs of the digestive system which help in releasing the gas and thus improve digestion। and एक और इसका फ़ायदा है it relieves constipation। और ये आसन किसको नहीं करना चाहिए? प्रेग्नेंट वुमेन को, अगर आपको हाइपर एसिडिटी है, हाई बीपी है, स्लिप डिस्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या हर्निया है तो उस कंडीशन में आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है हमारा अर्ध चक्रासन। चक्रासन पूरा व्हील पोज बनता है लेकिन इसमें हाफ व्हील पोज बनता है, यानी कि जो लोग चक्रासन नहीं कर सकते वो अर्ध चक्रासन भी कर सकते हैं। खड़े होके जितना आप पीछे झुक सकते हैं, आपका जो चेस्ट का एरिया है उसको पीछे बेंड करने की कोशिश करेंगे। स्टैंड स्ट्रेट विथ बोथ फीट टुगेदर। होल्ड योर हिप्स विद योर हैंड्स। Bend backward without bending your knees with slow inhalation. Remain in this pose for some time. इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? It helps to make ankle, thigh, shoulder, chest, spine, abdomen stronger. It relieves stress and tension. It improves digestion. It cures menstrual disorder. It cures gas pain. It reduces fat in waist and thigh. It helps to alleviate upper back pain. It relieves stress in the neck and shoulder। और ये आसन किसको नहीं करना चाहिए? अगर आपको माइग्रेन है, हेडेक है, लो ब्लड प्रेशर है, डायरिया है तो उस कंडीशन में आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। अवॉइड दिस आसन इफ यू हैव पेप्टिक अल्सर एंड हर्निया। प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसन। नेक्स्ट हमारा आसन है इसी में भुजंगासन। पांचवा जो आसन है वो है भुजंगासन, कोबरा पोज या स्नेक पोज। पहली डिजीज में भी आप इसको कर चुके हैं। इसमें आप प्रोन पोजीशन में लेट जाएंगे और दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो चेस्ट का एरिया है वो पूरा का पूरा रूफ या आसमान को देखने की कोशिश करेंगे और आपके जो
नीज हैं वो स्ट्रेट होंगे और कोशिश करेंगे कि आप सांस छोड़ते हुए ऊपर जाएं। इसको करने से क्या क्या फायदे होंगे? इट एलिवेट्स ओबेसिटी, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम द डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, इट मेक्स द वर्टिब्रा कॉलम फ्लेक्सिबल एंड थीन। ये हमारे वर्टिब्रा कॉलम को फ्लेक्सिबल करने में भी हमारी मदद करता है। इट स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ हैंड्स, क्योंकि हमारा जो बॉडी वेट है वो पूरा का पूरा हमारे हाथों पर होता है। और यह आसन किसको नहीं करना चाहिए? अगर आपको हर्निया है, बैक इंजरी है, हेडेक है या रिसेंट आपकी कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में आपको यह आसन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। ये है इसके कंट्राइंडिकेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है शव आसन, डेड बॉडी, जस्ट लाइक ए डेड बॉडी, शव आसन। इसमें सीधे लेट जाएंगे, लाई डाउन इन सुपाइन पोजिशन, लेग्स शुड बी स्ट्रेट, कीप द आर्म्स अवे फ्रॉम द बॉडी, लीव ऑल द लिम्स लूज एज वेल एज रिलैक्स्ड, ग्रेजुअली breathe in deeply, close your eyes and think that your whole body is becoming loose, feel a complete relaxation in your body। पूरी बॉडी में ये महसूस करना है कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही है। इसको करने से क्या क्या फायदे होंगे? इट स्ट्रेंथन द नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल्स हाई बीपी, इट रिलीव्स मेंटल टेंशन, it regulates blood circulation and gives relief in various pain, it cures many disease like अस्थमा में भी ये बेनिफिशियल है। इसके अलावा डायबिटीज में भी हेल्पफुल है। इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, द बॉडी रिलैक्स एंड गोज इनटू ए डीप मेडिटेटिव स्टेट विच इन टर्न रिपेयर्स द सेल एंड टिश्यूज एंड रिलीज स्ट्रेस। आपको ये फील करना है कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। इसके अलावा भी ये आसन और भी कई ऐसी डिजीज हैं जिनमें बेनिफिशियल है, क्योंकि इस आसन को करने से हमारा मन और शरीर दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। ये एक ऐसा आसन है यानी कि इसका कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, इसको सभी कर सकते हैं। ये हमारी चारों डिजीज थी, कौन कौन सी? नंबर 1 ओबेसिटी, नंबर 2 डायबिटीज, नंबर 3 अस्थमा और नंबर 4 हाइपरटेंशन। ये चारों डिजीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा एंड हाइपरटेंशन। बच्चे ये चारों डिजीज के अलग अलग स्पेसिफिकली अलग अलग आसन हैं। उन आसनों के नाम, उनका प्रोसीजर, उनके बेनिफिट्स और कंट्राइंडिकेशन आपको सेपरेटली याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि आज की आपकी डिजीज हाइपरटेंशन, इसी को ले लो आप। हाइपरटेंशन में कौन कौन से आसन होंगे? ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन एंड शवासन। लगभग सारे जो आसन है वो आप पहले जो और डिजीज की उनमें कर चुके हो। ताड़ासन भी कर चुके हो, वज्रासन भी, पवन मुक्तासन भी, भुजंगासन भी। सिर्फ 2 आसन आपने नए किए हैं, एक तो अर्धचक्रासन और एक शवासन। ये आसन आपस में रिपीट होते रहेंगे, सिर्फ आपको इनके नाम याद रखने हैं। अब जैसे इससे पहली डिजीज थी हमारी हाइपरटेंशन से पहले अस्थमा। अस्थमा में हमारे कौन कौन से आसन थे? सिर्फ आपको उनके नाम याद रखने हैं। अस्थमा के आसन थे बच्चे आपके सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन और मत्स्यासन। इसी तरह से हमारी इससे पहले वाली डिजीज थी डायबिटीज। इसके आसन थे हमारे भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन एंड अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इससे पहले वाली जो डिजीज थी वो थी हमारी ओबेसिटी। ओबेसिटी से रिलेटेड जो आसन थे वो थे वज्रासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, त्रिकोण आसन एंड अर्ध मत्स्येंद्र आसन। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी फ्राइडे में, उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चे।